स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खंडवा के लेडी बटलर में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते एक प्रसूता की मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स व नर्स ने ऑपरेशन के पश्चात प्रसूता की देखरेख नहीं की थी। खंडवा के जिला चिकित्सालय के लेडी बटलर में डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही से एक 30 वर्षीय महिला की दर्दनाक मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि प्रसूता के ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर व नर्सों ने उसकी ठीक से देखरेख नहीं की। उसने शनिवार को एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन डिलीवरी के बाद से ही वह दर्द से तड़प रही थी, जिस पर डॉक्टर्स व नर्स कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, जिससे प्रसूता की मौत हो गई। मामले पर परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद नर्स व डॉक्टरों ने गंभीर लापरवाही बरती है। जब महिला डिलीवरी के बाद दर्द से कराह रही थी, उस समय नर्स मौजूद नहीं थी। वे लेबर रूम में बैठी रहती थी। उन्हें बार बार बुलाने के लिए जाना पड़ता था, जिस पर भी वे बड़ी मुश्किल से देर से चेकअप करने के लिए आती थी। नर्सें सिर्फ खाना पूर्ति के लिए चेक करती थी और कहती थी ऑपरेशन हुआ है तो दर्द तो होगा ही। परिजनों के मुताबिक प्रसूता की केयरिंग ढंग से नहीं हुई है। जब महिला की सांसें रुकने लगी तो वे डॉक्टर नर्सों को बुलाने भागे, लेकिन तब तक महिला की मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर की भी ड्यूटी बदल चुकी थी, जिसके बाद डॉक्टर उपचार कर अपने घर चली गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से ही जिला चिकित्सालय के लेडी बटलर पर प्रसूताओं व नवजात की मौतों के मामलों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। खालवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जामनिया में कुएं से मलबा निकालते समय एक क्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना से हादसे में किसान के खेत में कुएं से मलबा निकालने गए मजदूर क्रेन से नीचे उतर रहे थे, तभी ब्रेक फेल होने की वजह से 45 फीट गहरे कुएं में गिर गए। लोहे के जिस ढाले पर पांचों मजदूर बैठे थे, वह भी उनके ऊपर जा गिरा। ग्रामीणों की मदद से घायलों को खंडवा जिला चिकित्सालय लाया गया है। गंभीर हालत में घायलों को इंदौर रेफर किया गया। घटना सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे की है। खालवा क्षेत्र के ग्राम जामनिया खुर्द में किसान मुन्ना पिता मवाशिया बारेला के खेत पर 10 साल पुराने कुएं की खुदाई हो रही थी। चने की फसल में पानी की कमी होने से कुएं से मलबा निकालने के लिए चिकतलई निवासी मोलिया पिता घनश्या की क्रेन बुलवाई गई थी। मलबा निकालने के लिए क्रेन के साथ 5 मजदूर काम कर रहे थे। पांचों मजदूर कुएं में नीचे उतरने के लिए एक साथ बकेट में बैठ गए। ज्यादा लोड होने से क्रेन का ब्रेक फेल हो गया। इसकी वजह से बकेट 5 लोगों के साथ 45 फीट गहरे कुएं में गिर गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों को लगने पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई, जहां से उन्होंने 100 डायल को सूचना दी। लोगों ने मशक्कत कर मजदूरों को बाहर निकाला। 2 लोगों को डायल 100 व 3 अन्य को तूफान वाहन से इलाज के लिए खंडवा लाया गया। घटना स्थल पर एसडीओपी रविंद्र वास्कल्ले भी पहुंचे। वहीं क्रेन मशीन को जब्त कर थाने लाया गया है। घायलों में नीलेश पिता नन्न भिलाला, राजेश पिता प्रकाश भिलाला, करण पिता बालाराम बंजारा, गणेश पिता अजमल बंजारा, रमेश पिता कुंवर सिंह भिलाला, पांचों निवासी चिकतलई हैं। इनमें 2 की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। वहीं सभी घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। निमाड़ में बादल छाने की वजह से चने की फसल संकट में है। फसलों पर इल्लियों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे किसान चिंतित हैं। खंडवा जिले में मौसम परिवर्तन और तापमान में बढ़ोतरी चने की फसल के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। बोवनी शुरू होने के बाद 20 से 30 दिनों की फसल हो चुकी है। 35 से 40 दिनों के बाद यह फसल फूल की अवस्था तक पहुंच जाएगी। उसके पहले सेमी लूपर, जिसे स्थानीय भाषा में कुबड़ वाली इल्ली कहा जाता है, उसका प्रभाव दिख रहा है। खंडवा जिले के अधिकतम ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को चने और प्याज की फसल में इल्लियों के प्रकोप की समस्या आ रही है, जिसने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। खंडवा जिले के अधिकतम ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को चने और प्याज की फसल में इल्ली के प्रकोप की समस्या आ रही है। ये जो एकदम से मौसम में परिवर्तन हुआ है, इससे जो चने की फसल थी
ये तो ज़्यादातर बादल होते हैं, दिन में खूब गर्मी होती है, रात को हल्की ठंड पड़ती है, इसमें इल्ली काटे खूब आता है चने में। उसके अलावा चने इस बार बारिश कम हुई थी ज़िले में, तो लोगों ने चने जल्दी बो दिए, तो उसके कारण जो उसमें खार आती है चने में, उससे उसका मतलब उसमें भार लगता है, उससे उत्पादन होता है, तो वो भी धुल गई है, तब उत्पादन में फ़र्क आएगा। इसके अलावा प्याज की फसल पहले ही बहुत सारे खेतों में ख़राब हो गई थी, जलेबी वाली बीमारी आ गई थी। अब कुछ एक खेतों में थोड़ी बहुत बची थी, वो भी पक के तैयार हुई थी। उसमें जो बारिश हुई है, इससे उसकी जो क्वालिटी है वो भी पूरी तरह ख़राब हो जाएगी। तो जो किसानों को एक फ़ायदा दिखने वाला था, जो और उसको मतलब थाली जो उसकी थी सामने से उसके मुंह के पास से छिन गई। तो ऐसे में किसानों का जो मौसम बेमौसम बारिश हुई है, मावठा गिरा है, इससे बहुत नुकसान हुआ है। कृषि वैज्ञानिक के अनुसार यह इल्ली पत्तियों को खाती है। अगर इसकी संख्या कम है तो यह फायदे वाली है, क्योंकि पत्तियां खाने से उस जगह कोपल फूटने की स्थिति बनती है। इससे चने की शाखाओं की संख्या बढ़ जाती है। वहीं अगर यह इल्लियां अधिक संख्या में हैं तो उपचार की आवश्यकता है। देखिए, ये जो मौसम जो चल रहा है, तो इस बार क्या हो रहा है कि ये जो विक्षोभ जो बन रहा है मौसम में, उसके कारण से ये जो है मौसम में दिक्कतें आ रही हैं। और साथ में ये जो बरसात का जो मौसम जो इस तरीके से जो बरसात हो रही है कुल मिला के, तो उससे हमारे जो फसल हैं उस पे भी कई प्रकार की जो दिक्कतें आती है। ख़ास तौर से कई सारे कीट हैं और इल्लियाँ हैं, तो वो हमारे फसल को प्रभावित करते हैं। इसमें देखिए जो कीट हैं और इल्लियाँ हैं, तो उनके लिए जब हम बात करते हैं, सबसे पहले इल्लियाँ जो हैं वो हमारे मतलब फसल को खा के काफ़ी नुकसान करती हैं। तो इल्लियों के लिए कोई भी फसल हो, चाहे वो चना हो या कोई भी अन्य फसलें, सोयाबीन हो, प्याज हो, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि प्याज में और चने में अपने को प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो किसी भी फसल में हम लोग इल्ली के प्रबंधन के लिए जब फसल हम बोते हैं उसी समय प्रारंभिक अवस्था में ही जो टी आकार की जो खूंटियाँ हैं, जिसके ऊपर पक्षी बैठ सके, ऐसी खूंटियाँ 20 के मान से अपने को। बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आने वाले नेपा नगर में नशे में धुत एक डॉक्टर ने पिता पुत्र को रौंद दिया। आक्रोशित लोगों ने डॉक्टर की पिटाई की। बुरहानपुर के नेपा नगर में शराब के नशे में धुत नेपा नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर अंबर जोशी ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर जा रहे नगर के पिता पुत्र को रौंद दिया। यह घटना नेपा नगर के केंद्रीय विद्यालय के आसपास की है। घटना के बाद नगर के व्यापारियों ने हॉस्पिटल पहुंचकर शराब के नशे में धुत डॉक्टर अंबर जोशी की जमकर पिटाई कर दी। वहीं घायलों को बुरहानपुर जिला चिकित्सालय ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर भी मौजूद नहीं था। विधायक निधि से प्राप्त एम्बुलेंस को डॉक्टर नियम विरुद्ध तरीके से चला रहा था, तभी यह हादसा हुआ। घायलों के परिजनों ने आक्रोश व्यक्त किया है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर अंबर जोशी अक्सर शराब के नशे में धुत रहता है। वहीं घटना के बाद नेपा पुलिस ने मोर्चा संभाला। वहीं डॉक्टर को आक्रोशित लोगों के बीच से निकालकर थाने पहुंचाया गया। हम लोग, मेरे भाई स्वप्निल महाजन, जिसका आज लगभग 11:15 बजे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर अंबर जोशी द्वारा एम्बुलेंस स्वयं चलाते हुए शराब का नशे में धुत होकर मेरे भाई का एक्सीडेंट किया, जिसे उन्होंने गंभीर चोटें आई है। और गवर्नमेंट अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टर द्वारा बताया गया कि गंभीर चोटें होने के कारण हम बुरहानपुर में ऑलिज हॉस्पिटल में लेकर आए हैं, जिससे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और उसकी स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है और हमने उसकी सूचना FIR भी कर दी है उसकी, और इसलिए हम उपचार के लिए बुरहानपुर के ऑलिज हॉस्पिटल में आए हुए हैं। नाम आपका? मैं रुपेश महाजन। मेरा पेशेंट मेरा भाई है और ये भी उनके भाई। खंडवा के बेटे को अति विशिष्ट सेवा सम्मान से नवाजा गया है। इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल शशिकर चौधरी को राष्ट्रपति कोविंद ने सम्मानित किया। सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में शौर्य वीर चक्र सम्मान के अतिरिक्त भारतीय सेना के 26 लोगों को अति विशिष्ट सम्मान दिया। इनमें खंडवा के शशिकर चौधरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अति विशिष्ट सम्मान से नवाजा। चौधरी इंडियन एयरफोर्स के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चीफ एयर मार्शल के पद पर कार्यरत हैं। कर्मठता, कार्यकुशलता और प्रतिभा के चलते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शशिकर चौधरी को अति विशिष्ट सेवा सम्मान स्वरूप मेडल प्रदान किया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में उनके साथ पत्नी अनीता चौधरी, बेटी अपूर्वा उपाध्याय मौजूद रहीं। सम्मान को लेकर खंडवा में भी खुशी की लहर है।
भाजपा की महत्वपूर्ण कामकाजी एवं आगामी कार्यों तथा जिला प्रशिक्षण वर्ग की बैठक संपन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने संगठन कार्यों के माध्यम से जनसेवा में अपनी सेवाएं देती है। भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है एवं कार्यकर्ता पार्टी की शक्ति है। इस सिद्धांत को सिद्ध करते हुए पार्टी अपने संगठन की नियमित बैठक कर चर्चा करती है। प्रदेश एवं संभाग की बैठक के पश्चात जिले की बैठक आहूत की गई। जिला सह मीडिया प्रभारी श्रृंगी उपाध्याय ने बताया कि आगामी 3, 4 एवं 5 दिसंबर को जिला कार्य समिति आहूत होना है और आगामी कार्य योजना हेतु जिला पदाधिकारियों की बैठक जिला कार्यालय में संपन्न हुई है। नगर पालिका निगम द्वारा पदम कुंड की सफाई की जा रही है। कुंड से वृद्ध कछुए को निकाला गया, जिसकी देखरेख नगर निगम अमला कर रहा है। शहर के पदम कुंज में नगर पालिका निगम अमले के द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते पदम कुंज को पूरी तरह से खाली किया गया। खाली करने के पश्चात निगम के अमले ने सालों से कुंज में रहने वाले एक कछुए को सुरक्षित रूप से बाहर निकालकर एक टब में रखा है। स्वास्थ्य अधिकारी व नोडल अधिकारी मोहम्मद शाहीन खान ने बताया कि इस कछुए से कई मान्यताएं जुड़ी है और यह कछुआ बहुत ही पुराना है। मंदिर के पुजारी के द्वारा नित्य कछुए को खाद्य सामग्री दी जाती है। वहीं पदम कुंड की सफाई के पश्चात कछुए को पुनः कुंड में छोड़ दिया जाएगा। पदम कुंड की सफाई का कार्य चल रहा है। उसमें जो कछुआ है वो करीब 50 से 60 साल पुराना बताते हैं। कई लोग हमारे सीनियर हैं वो उसकी उम्र ज़्यादा ही बताते हैं। तो चूँकि केमिकल वगैरह अधिक होने से उससे जंतुओं को तकलीफ़ होती है, तो हमने आज वहीं के जो महाराज हैं पंडित जी वहाँ के अपने मंदिर के, उनके सहयोग से कछुए को बाहर निकाला है। फिर उसके बाद उसको नहलाया करा उन्होंने। और चूँकि पदम कुंड का सफाई का काम अभी 15 से 20 ज़्यादा दिन चलेगा, इसी के साथ हमारा प्रस्ताव है कि इसके अंदर कोई डेंटिंग पेंटिंग के काम भी और बाकी सौंदर्यीकरण का भी कराना है। तो ऐसी स्थिति में उस कछुए को सुरक्षित रखने के लिए आज हमने एक टब बनाने का भी ऑर्डर दिया है, ताकि मतलब उसमें वो सुरक्षित रहे और आम नागरिक भी उसे देख सकें, क्योंकि यहाँ पर खंडवा के इतिहास में सबसे पुराना कछुआ है। हाँ, बराबर सभी बोलते हैं, वहाँ महाराज जी बोलते हैं कि उनका उसको खाना देना, ब्रेड देना वो वहाँ के महाराज करते हैं। और जैसा भी हमने जब उन लोगों ने निकाला था तो उसके बाद में उसको नहलाया धुलाया, उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया तो बाहर मैदान में अच्छे से घूम रहा है वो। इसी के साथ हमने आज डॉक्टर निगम साहब से भी अनुरोध किया है, वेटनरी डॉक्टर हमारे हैं जो, ताकि वो भी जाके उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर लें। तो डॉक्टर निगम साहब ने सवेरे चेक करने के लिए कहा है, ताकि किसी तरह की उसे दिक्कत हो तो वो उसका इलाज कर सकें। कछुआ अभी पूरा पानी खाली होने के बाद में कल भी उन्होंने एक बार और प्रयास किया था, तो बाकी वो नहीं निकल पाया था। अभी आज पानी बहुत कम हुआ, उस स्थिति में उसको आज बाहर निकाला है। क्या नाम लिखते हैं? मोहम्मद शाहीन खान, नोडल अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन। ग्राम केसुन में रहने वाले युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अज्ञात ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक ने मौके पर दम तोड़ दिया। छोटी बोरगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम केसुन में रहने वाले वीरेंद्र रावत, जो कि गुजरात में काम करता था, सोमवार को अपने मामा के घर से अपने घर की ओर आ रहा था। तभी बोरगांव बुजुर्ग में अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दौरान युवक की मृत्यु हो गई। वहीं बाइक पर सवार 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। कैसे का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट जिनका हुआ कौन थे आपके? ट्रक से हुआ, बाकी तो उनको पता नहीं, पर वो जब फ़ोन लगाया साथ वाले ने एडमिट किया, वो फिर पता चला कि यहाँ पर लाए गए हॉस्पिटल। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? छोटी बोरगांव के पास, नदी के पास। जिनका एक्सीडेंट हुआ वो कौन थे आपके? मेरे बड़े भी। क्या आप क्या नाम लिखते हैं? सोनू रावत। पिछले दिनों कंजर मोहल्ला क्षेत्र में हुए विवाद में बाइक में आग लगाने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विगत दिनों खंडवा के कंजर मोहल्ला क्षेत्र में हुए विवाद के बाद प्रशासन द्वारा आरोपियों के धरपकड़ की कार्यवाही की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने बाइक में आग लगाने वाले युवक इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पत्थरबाजी करने वाले कई आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी हाँ, अभी जो विगत दिनों थाना कोतवाली क्षेत्र में के जो भगत सिंह चौक एरिया है और कंजर मोहल्ला एरिया है, उसमें से कुछ आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया था। और साथ ही में इसमें आगजनी की घटना हुई थी। इसमें एक बाइक पे आग लगा दी गई थी, जिसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और थाना कोतवाली में उसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है। उस व्यक्ति का नाम इरफान है और अन्य लोगों को भी आइडेंटिफाई किया गया है इस मामले में, और जिसकी भी जो गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे आरोपी जो लगातार
शहर में हिंसात्मक मामले में लिप्त थे, क्या इनके खिलाफ कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है? एग्जैक्टली जिसके प्रीवियस रिकॉर्ड है और जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के जिन्होंने शहर की शांति भंग की है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगर ऐसे जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो हमारे हिस्ट्री शीटर्स है, उन पर NSA की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, कल एक पे भी पथराव की बात कई मीडिया रिपोर्ट्स में आई है, उस विषय पर क्या है सर जानकारी? जी, अभी थाना कोतवाली पुलिस के संज्ञान में ऐसा मामला डायरेक्ट नहीं आया था, लेकिन जो अन्य सूत्रों से हमने पता किया कि कुछ बच्चों का खेलने का विवाद था और बाकी इससे बड़ा कोई पथराव की कोई घटना वहाँ पर नहीं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया गया है। फरवरी माह से कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सत्र 2021-22 की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया गया है। सोमवार को जारी टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से प्रारंभ होकर 10 मार्च तक चलेंगी। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 12 मार्च तक जारी रहेंगी। शिक्षा मंडल ने इस वर्ष समय में परिवर्तन करते हुए परीक्षा का समय 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया है। विद्यार्थियों को परीक्षा से 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। ग्राम खिराला में करंट की चपेट में आने से एक भैंस की मृत्यु हो गई। ग्राम खिराला में शनिवार देर रात्रि ट्रांसफार्मर के पास करंट की चपेट में आने से एक भैंस की मृत्यु हो गई। हादसे की सूचना पर बोरगांव पुलिस मौके पर पहुंची। इधर रविवार सुबह पशु चिकित्सक डॉक्टर दीपक वास्कल्य ने मृत भैंस का पोस्टमार्टम किया। बता दें कि भैंस ट्रांसफार्मर के पास स्थित बिजली के तार में करंट होने की वजह से चपेट में आ गई और त्वरित ही भैंस की मृत्यु हो गई। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विद बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें। आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। खंडवा में जनमंच के सदस्यों ने केंद्रीय रेल मंत्री के नाम का ज्ञापन रेलवे प्रबंधक को सौंपा। प्रतिदिन रेल यात्रा करने वाले रेल यात्रियों, जिसमें अप डाउनर्स, नौकरी पेशा, विद्यार्थी, मरीज, छोटे व्यापारी, मजदूर वर्ग, किसान आदि कम दूरी की यात्रा करने वाले रेल यात्री जो पैसेंजर, डेमू मेमू, शटल, एक्सप्रेस आदि ट्रेनों से यात्रा करते हैं, पिछले 1 वर्ष से रेलवे द्वारा रेल परिचालन बंद करने से इन सभी वर्गों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन वर्गों में से अनेक वर्ग का रोजी रोटी, व्यापार, इलाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जून वर्ष 2020 लॉकडाउन समाप्ति के बाद सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में कोविड नियमों का पालन करते हुए जनजीवन सामान्य कर दिया गया है, जिसके बाद शादी ब्याह, धार्मिक सामाजिक आयोजन, गैर सरकारी आयोजन, चुनावी कार्यक्रम तथा सड़क मार्ग से शासकीय व निजी बसें, निजी वाहन का परिचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। साथ ही रेलवे भी लगातार स्पेशल ट्रेन चला रहा है। वर्तमान में कई जोनल रेलवे में कम दूरी की ट्रेनें शुरू कर दी गई है। सभी जगह रेल परिचालन भी प्रारंभ कर दिया गया है। अतः अभी अति आवश्यक है कि खंडवा रेल मार्ग से परिचालन करने वाली पैसेंजर, डेमू मेमू, शटल, एक्सप्रेस आदि कम दूरी की चलने वाली ट्रेनों का नियमित परिचालन शीघ्रता से प्रारंभ किया जाए। अपनी इन्हीं विभिन्न मांगों को लेकर खंडवा में जनमंच द्वारा जनमंच के सदस्यों ने सोमवार को रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेलवे अधिकारी से मुलाकात की एवं रेल मंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा।
शहर में यातायात विभाग को स्पीड गन मिली है। विभाग द्वारा छोटी छेगांव में पहला ट्रायल किया गया। खंडवा में यातायात विभाग को स्पीड गन गैजेट की सौगात मिली है, जिसका ट्रायल पहली बार छेगांव देवी में किया गया। स्पीड गन 80 किलोमीटर तक की गाड़ी की स्पीड को नाप सकेगी। आपको बता दें कि इस स्पीड गन गैजेट की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। वहीं प्रदेश शासन द्वारा हर जिले में यातायात विभाग को यह प्रदान की जा रही है। स्पीड गन की सहायता से शहर में दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। पंधाना विधानसभा क्षेत्र के आरुद में भगवंत सागर सुक्ता बांध से सिंचाई के लिए नहर में पानी छोड़ा गया। किसानों को रबी फसल के दौरान सिंचाई में लाभ मिल सकेगा। भगवंत सागर सुक्ता बांध से क्षेत्र के किसानों के लिए नहर में पानी छोड़ा गया है। रविवार को नहर के माध्यम से पानी आरुद क्षेत्र में पहुंचा। बता दें कि रबी सीजन के दौरान भगवंत सागर सुक्ता बांध से क्षेत्र की हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। सिंचाई के लिए सुक्ता नदी के साथ नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता है और बांध क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसान रबी सीजन के दौरान खेतों में बांध से छोड़े पानी से सिंचाई करते हैं। हनुमंतिया में आयोजित जल महोत्सव में पर्यटक वाटर एक्टिविटीज के साथ ही अब ऊंचाई से हनुमंतिया के सुंदर नजारे देख सकेंगे। पहली बार हेलीकॉप्टर की सुविधा पर्यटकों को दी जाएगी। पर्यटन स्थल हनुमंतिया टापू के नजारे आसमान से भी पर्यटक देख सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हनुमंतिया टापू पर घोषणा की गई थी कि जल्द ही पर्यटकों को हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। वहीं हेलीकॉप्टर कंपनी के अधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर हेलीकॉप्टर को शुरू करने की अनुमति मांगने के लिए पहुंचे। दूर दूर से पर्यटक हनुमंतिया टापू में यहां के सुंदर नजारे, टेंट सिटी और मां नर्मदा की लहरों का आनंद लेने पहुंचते हैं। शाश्वत एविएशन के अधिकारी डायरेक्टर सचिन तोमर ने बताया कि हमारी कंपनी द्वारा यह सुविधा हनुमंतिया टापू में पर्यटक और जिला वासियों को दी जाएगी। न्यूनतम शुल्क पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए कंपनी द्वारा सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। ग्राम धनोरा में एक किसान के घर की छत पर रखी सोयाबीन की बिजाई चोरी होने का मामला सामने आया है। फरियादी किसान ने बोरगांव बुजुर्ग चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। ग्राम धनोरा निवासी किसान हेमेंद्र रावल ने रविवार को पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग पहुंचकर लिखित शिकायती आवेदन सौंपते हुए बताया कि उन्होंने धनोरा में अपने मकान की छत पर 3 क्विंटल सोयाबीन को 7 कट्टों में भर कर रखा था। किसान रावल ने बताया कि सोयाबीन को बीज के रूप में रखा गया था और छत से अज्ञात चोर 7 कट्टे चुरा कर ले गए। किसान हेमेंद्र रावल ने बोरगांव पुलिस चौकी में लिखित शिकायती आवेदन देकर चोरों की तलाश करने की मांग की है। मैं ग्राम धनोरा का किसान हूँ और मेरी चांदनी पे मैंने सोयाबीन बिजाई की सुखाने के लिए डाली थी। उसको 7 कट्टों में लगभग 3 कुंटल होगी और वो सोयाबीन जो है वो रखी रही और वहाँ से कोई अज्ञात व्यक्ति मेरे यहाँ से सोयाबीन चुरा के ले गया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ग्राम रुस्तमपुर के समीप केले से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में सवार एक व्यक्ति घायल हुआ। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ग्राम रुस्तमपुर के समीप रविवार को एक केले से भरा ट्रक अज्ञात कारण के चलते अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। अच्छी बात यह रही कि ट्रक पलटने से कोई भी जनहानि नहीं हुई। हादसे में ट्रक सवार एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं। बता दें कि रुस्तमपुर के पास अज्ञात कारण के चलते असंतुलित होकर केले से भरा ट्रक पलट गया था। खंडवा को मिली एक नई सौगात। पालीवाल रेस्टोरेंट जय अम्बे चौक पर प्यार भरी मिठास। खाने का आनंद ले गुलाब जामुन के साथ। इसके साथ ही आपको मिलेंगी शुद्धता के साथ तैयार की गई बंगाली मिठाई, रसगुल्ला, लड्डू, मिल्क केक, काजू कतली, काजू रोल, सोहन पपड़ी, मलाई बर्फी एवं मिठाइयों की विस्तृत श्रृंखला। साथ ही नाश्ते के व्यंजन सहित सेव मिक्सचर में बालूशाही, ब्रेड पकोड़ा, पोहे, फाफड़े, जलेबी सहित और भी कई स्वादिष्ट व्यंजन। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोलू पालीवाल 9827065050, सोमांशु पालीवाल 8770585692, हर्ष पालीवाल 6264893989।
खंडवा को मिली एक नई सौगात। बीवी, जी हाँ, ज्वेलर्स बाबू सोनार। पूजा ज्वेलर्स एवं नक्षत्र ज्वेलर्स के बाद कैलाश सोनी, प्रकाश सोनी, गोपाल सोनी की नई पहल। संपूर्ण हॉलमार्क वाली ज्वेलरी एवं सभी नई वैरायटी में उपलब्ध ज्वेलरी। जहां खंडवा में खुला है नया ज्वेलर्स बाबू सोनार। तो फिर जल्दी से जल्दी लेने चलो नई डिजाइन, नया माल, ज्वेलर्स बाबू सोनार। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9406819182। हमारा पता जूना राम मंदिर के पास, शीतला माता मंदिर मार्ग, सराफा बाजार, खंडवा।